नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे डिलीवरी परसेंटेज के बारे में। आखिर क्या होता है डिलीवरी परसेंटेज। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप मोबाइल पे हैं तो भी सब्सक्राइब बटन दबाइए और इसके बगल में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको हमेशा सबसे पहले नए नए वीडियो के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए जानते हैं डिलीवरी परसेंटेज क्या है। व्हाट इज़ डिलीवरी परसेंटेज। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रेडेड वॉल्यूम को और डिलीवरी वॉल्यूम को। ट्रेडेड वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो दिन भर में ट्रेड होता है। डिलीवरी वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है, वो ट्रेडेड वॉल्यूम का एक हिस्सा होता है जितना एक्चुअली क्लाइंट्स अपने डीमैट अकाउंट में डिलीवरी लेने के लिए लेते हैं, ना कि उसे सुबह खरीदते हैं और शाम को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो डिलीवरी वॉल्यूम बेसिकली वो स्टॉक वॉल्यूम होता है जिन्हें इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। डिलीवरी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वॉल्यूम मार्क्ड फॉर डिलीवरी डिवाइड बाय टोटल ट्रेड वॉल्यूम। अभी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये दोनों में अंतर क्या है, ट्रेडेड वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम में अंतर क्या है, क्योंकि जो भी खरीदते हैं वो तो जाता है डीमैट में ही। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सपोज़ इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ किसी भी शेयर में एक दिन भर में 1 लाख वॉल्यूम हुआ, उसमें से 60,000 डिलीवरी के हैं और 40,000 ट्रेडेड हैं। ट्रेडेड वॉल्यूम क्या होता है कि दिन में सपोज़ सुबह से लेकर शाम तक टोटल कुछ लोगों ने 20,000 शेयर बाई किए हैं और 3 बजे के पहले लेकिन उन्होंने सारे शेयर को सेल भी कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो वो जो 20,000 बाई और 20,000 सेल हुआ, ये भी आपका ट्रेडेड वॉल्यूम में तो आ गया, लेकिन ये ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ हो चुका है, ये आपके डीमैट में नहीं जाएगा। तो ये हो गया ये हो गया स्क्वायर्ड ऑफ वॉल्यूम। तो ये आपका टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम से ये वॉल्यूम अगर आप हटा देंगे तो जो बचा 60,000 वो डिलीवरी वॉल्यूम होता है। तो इसको कहते हैं डिलीवरी वॉल्यूम। डिलीवरी वॉल्यूम हमें एनएससी की वेबसाइट में मिलता है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे डिलीवरी वॉल्यूम, और मनी कंट्रोल और अलग अलग साइट्स पे भी मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको देखते कैसे, मनी कंट्रोल पे कैसे देखते हैं और एनएससी पे कैसे देखते हैं। तो मैंने अभी खोला है moneycontrol.com और यहाँ में मैं टाइप करूँगा स्टॉक। सो चलिए औरोबिंदो फार्मा का देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज क्या है। तो आप इसका जो पेज खुलेगा उसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप कंसोलिडेटेड के नीचे देखेंगे एक डिलीवरेबल्स करके टैब है, जिसको क्लिक करने पे एक ग्राफ खुलेगा बेसिकली। अब ये देखिए, ये ग्राफ है, ये डिलीवरी परसेंटेज दिखा रहा है। सो किसी भी डेट का कितना ट्रेडेड क्वांटिटी है, उसमें कितना डिलीवरेबल क्वांटिटी है और उसका कितना परसेंटेज है। लेकिन ये केवल बीएससी पे दिखा रहा है, आप देखते हैं। तो ऐसे ही एनएससी पे भी दिखाता है, और अभी ये कंबाइंड दिखाता है दोनों एक्सचेंजेस पे मिला के। तो हम देखेंगे कंबाइंड, क्योंकि हमें देखना है कि टोटल में कितना डिलीवरी परसेंटेज हुआ है। तब अब आप इसको ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि 19 मई को प्राइस 596 रुपीज़ था, डिलीवरी परसेंटेज 40% था। अब 55% हुआ है 576 प्राइस, यानी प्राइस गिरा है, वॉल्यूम बढ़ा है और डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ा है। फिर ऑलमोस्ट सेम डिलीवरी परसेंटेज और बढ़ा। तो अब देख रहे हैं कि ये फॉल जो आ रहा है विथ राइज इन डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है, यानी कोई लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो स्टॉक से एग्जिट कर रहा है। तो ये ट्रेंड जो है ये अक्सर कंटिन्यू रहता है, और हम इसके प्राइस में भी देख रहे हैं। ये 600 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 625 रुपीज़ पे आ गया, 525 रुपीज़ पे आ गया स्टॉक। सो दैट इज़ लाइक बिग फॉल। तो ऐसे हम देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी परसेंटेज को हम एनएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो हम खोलते हैं एनएससी इंडिया। अब यहाँ एनएससी इंडिया पे हम चलिए टाइप करते हैं औरोबिंदो फार्मा। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक कॉलम है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन 24 मई की। तो ये कल की है। यूजुअली ये शाम को 5 बजे अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे इसको प्लस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि कल 63% डिलीवरी वॉल्यूम के साथ फॉलो है, यानी कोई बड़ा इन्वेस्टर इससे एग्जिट किया है, बड़ी क्वांटिटी। सो इसीलिए इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे हम देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज। अब हम समझते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज का महत्व क्या होता है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी परसेंटेज, और इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए।
इसके लिए आपको प्राइस, वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज में कोरिलेशन देखना पड़ेगा। अकेले डिलीवरी परसेंटेज का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम इसको प्राइस और वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज को एक साथ मिला दें तो हमें एक प्राइस में ट्रेंड समझ में आता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर प्राइस किसी स्टॉक का इंक्रीज़ हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी डिलीवरी परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे परसों स्टॉक का प्राइस था 100 रुपये और 5 लाख शेयर ट्रेड किए थे, कल वो हुआ 110 रुपये और 10 लाख शेयर ट्रेड किए, और परसों उसकी डिलीवरी परसेंटेज थी से 40% और कल हुई है 50%। इसका मतलब है कि कोई इन्वेस्टर उसको लॉन्ग टर्म के लिए या कई इन्वेस्टर्स उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो यूजुअली इस केस में क्या होता है कि ये सस्टेन करेगा ये इंक्रीज़, क्योंकि बाकी लोग भी देखेंगे और सोचेंगे कि हाँ भाई कुछ अच्छा हो रहा है स्टॉक में, चलो इसको ख़रीदते हैं। तो जब डिलीवरी परसेंटेज के साथ, वॉल्यूम के साथ प्राइस इंक्रीज़ करता है तो इसका यूजुअल ट्रेंड होता है कि शेयर प्राइस आगे भी जाएगा, और ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है किसी स्टॉक का, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिलीवरी परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि इससे यूजुअली ये होता है कि स्पेकुलेटर्स जो होते हैं, जो लोग सट्टाबाजी करते हैं या जो सोचते हैं कि अभी खरीदेंगे 2 दिन में बेच देंगे, 1 दिन में बेच देंगे, इंट्राडे ट्रेडर्स कह लीजिए, वो लोग इस शेयर में घुस रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि डिलीवरी परसेंटेज कम हो रहा है। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनको अपनी पोजीशन तो एग्जिट करनी है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड नहीं करना है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस वहाँ से रिवर्स करेगा और नीचे जाएगा। तो अगर आपको ऐसा ट्रेंड दिखता है तो आप अगर पहले से पोजीशन लिए हैं तो ऑलरेडी आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए अब और थोड़ा इसको समझते हैं। अभी इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, किसी स्टॉक का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी डिलीवरी परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो रही है, जैसा अभी हमने देखा था ऑरोबिंदो फार्मा के केस में। तो उस केस में आप देखिए ट्रेंड क्या होता है यूजुअली कि शेयर प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि डिलीवरी बेस से सेलिंग हो रही है, कोई अपना ऑफलोड कर रहा है धीरे धीरे शेयर और डिलीवरी बढ़ रही है, यानी वो ज़्यादा शेयर ऑफलोड कर रहा है। अब वो एक दिन में तो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास करोड़ों शेयर हो सकते हैं, एक दिन में किया तो पूरा क्रैश हो जाएगा शेयर प्राइस, इसलिए वो धीरे धीरे करता है बट ऑफलोड करता है। लेकिन हमें इससे ट्रेंड समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और डिलीवरी परसेंट भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी क्या है कि जिन्होंने स्पेकुलेटर जिसने डिलीवरी बेस्ड बाइंग की थी उसने कर दी, स्पेकुलेटर्स फिर आए, उन्होंने फिर कहा चलो भाई इसको शॉर्ट करते हैं, जितना पैसा मिलता है निकाल लेते हैं। और अभी क्या है, अभी ये चांस ज़्यादा हो जाता है कि थोड़ी देर में प्राइस रिवर्स कर जाएगा और शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि अभी स्पेकुलेटर हैं, अभी डिलीवरी बेस्ड सेलर नहीं है। तो अभी जो कई लोग बाइंग के लिए आ जाते हैं इस केस में। तो ये होता है डिलीवरी परसेंटेज का महत्व। इससे आप बेसिकली डिलीवरी परसेंटेज को वॉल्यूम और प्राइस से कोरिलेट करके ट्रेंड का पता कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड का भी, और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी, से 2 साल के चार्ट्स पे अगर वॉल्यूम इतने ज़्यादा ब्रेकआउट हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इसका पता चल जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। जानो और सीखो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको जो भी अगले वीडियोज़ हैं उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।